नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। झाझा विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ बिहार की राजनीति पर एक नया रंग चढ़ गया है। जी हां, मुसलमानों की जागृति का रंग। मुसलमान बिहार का क्या सोच रहा है, वो राजनीति पे हाशिए पर आ गया है। इस बार वोट से कैसे चोट करेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। जी बताइए, क्या नाम आपका? सुहेल अहमद अशरफी। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो भाजपा ने तो टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, ये तो शुरू से है। जेडीयू ने भी कम दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी 9 सीटें दी हैं, और जबकि मुकेश सहनी को तो उसने उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। कहां खड़ा पा रहा है अपने आप को मुसलमान को वो सिर्फ यूज किया है आरजेडी ने हमेशा, और उन्होंने यही कहा जब जब अगर इलेक्शन अगर होता है तो कहता है एम समीकरण हमेशा हम लोग के साथ हैं। और जहाँ जहाँ मुसलमानों को टिकट अगर आरजेडी ने अगर दिए हैं तो वहाँ के यादव जो है भाजपाई हो जाते हैं, और कहीं अगर यादव अगर वहाँ से टिकट ले लेते हैं तो उस वक्त वो नारा लगाते हैं एम एक है हम लोग। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने 9 सीटें मुसलमानों को दी हैं, जबकि हम लोगों के साथ जो है नाइंसाफी करते हैं, और हम लोग कभी वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। क्योंकि मैं हमेशा देखते आ रहा हूं, जब से हमें वोट कर रहा हूं तो हम लोग आरजेडी को वोट करते हुए आए और हम लोग को वोट ठगते हुए हमेशा आया। अब यही बताइए कि हम लोग हैं 18%, 9 सीट दिए हैं बिहार में, और जो मुकेश सहनी जो मल्ला हैं वो 2% वाले को उनको 15 सीट पर लड़ा रहे हैं। तो अब ये बताइए कहाँ का इंसाफी है। अब वो हो गया, मल्ला हो गया है, यानी एम जो है एम से वो उल्टा कर दिया मल्ला को, और एम वाई अब नहीं रहा है, यानी मल्ला और वाई हुआ है। और हम लोग का जो है ना अगर एम है, और आज अगर जो कहते हैं कि खास करके कि हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब को कि नहीं वो हैदराबाद जाएं, तो हैदराबाद किसने बोला? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हैदराबाद वो चला जाए, यहाँ से कोई उनका दरकार नहीं है, मुसलमान हमारे साथ हैं। तो मुसलमान उनके साथ थे, मगर हमेशा वो हमारे साथ वो दगाबाजी करते हुए हैं। बड़ा सवाल राजनीति में यही है कि क्या मुसलमान के साथ राजनीति में भेदभाव होता रहा है? मुसलमान की जो आबादी है, और मुसलमान क्यों, क्योंकि वो भारत में हर किसी को हक है लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधित्व चुनने का, अपना हक लेने का। क्या बिहार में ये हो रहा है, और या इस बार चुनाव जो है वो बदलाव होगा? क्या नाम आपका? मोहम्मद जुबैर अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, मुझे आप बताइएगा, आप कैसी राजनीति चाहते हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमान राजनीति चाहते हैं जिस तरह सबके साथ भला हो, और मुसलमान इतना है न बन नहीं पाते हैं, उसके साथ भला और एमआई की पार्टी का सीट है। अच्छा, हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी का जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है, आप हर कोई उसी की बात कर रहा है। क्या लग रहा है आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब में? ऐसा क्या लग रहा है जो आपको तेजस्वी में नहीं लग रहा है, जो आपको ओवैसी साहब में लग रहा है? उनमें ये लग रहा है कि उनके प्रति हम लोगों को प्यार है, और उनको जो है सबके ऊपर प्यार है, सबके लिए वो जात पात की राजनीति नहीं करता, सबके लिए वो खड़ा रहता है हर वक्त, और हमारे लिए भी खड़ा है, हर शुरू से खड़ा है वो। तो किस बार कैसा मतदान करेंगे आप? किसको कैसे करेंगे? इस बार बोलना क्या है, सब जानते हैं एमआई पार्टी चुनना है, उसमें वोट डाल के उसको जिताना है, उसको जिताना है। चलिए हम कुछ दूसरे साथियों से, आइए आपका क्या नाम आपका? जी मतीउल्लाह अंसारी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? 12 जो, ऐसे तो नोएडा रहता हूँ, घर 12 जो। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, ये जो पूरी राजनीति है कुछ अलग तरह का बदलाव देख रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और ये जो ग्रेट अलायंस, जो कैबिनेट जो अलायंस है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? एक तरफ चंद्रशेखर यादव हैं, दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है। मुसलमान इस पे जाएगा या यादव पे जाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि अभी जो बिहार की राजनीति है, और खास करके हमारे झाझा विधानसभा की है, इस बार हम लोग यूटिलाइज नहीं हो। इट मीन्स कि अगर हम लोग जहां पे करेंगे, जिस जगह करेंगे, जैसे कि मैंने खुद एमआईएम को चुना है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना समय निकाल के जरूर झाझा विधानसभा आएं। और अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो राजनीतिक है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। इट मीन्स की वो जातिवाद नहीं करते हैं, और उनको सिर्फ यही नहीं, पूरी इंडिया में उनकी नॉलेज की भी तारीफ की जाती है।
तो अभी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इरफान साहब जी हमारे हैं, तो उनके साथ में हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि हम यूज नहीं होंगे, आप कहते हैं जी हम तो मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गया है, टिकट आपको नहीं मिलता। मैं इसको थोड़ा सा समझा नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट नहीं मिला है, कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कि अर्चना रविदास और आपका ये अरुण भारती को हम लोगों ने वोट नहीं किया, आरजेडी को किया। तो उस समय तो आरजेडी को किया, जब उस समय आरजेडी को किया तो आरजेडी को जीत जाना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं उसका ही जातिवाद, उसका ही लोग उसे वोट नहीं दिया है। तो फिर हम क्यों अपने आप को कमजोर हैं? हमारा भी तो खुद राइट्स है ना, खुद से हम चुन सकते हैं अपने सरकार को। अगर हम ना बने तो हमारे बगैर भी कौन ना बने। तो इस मोटिव से, इस मोशन से हम आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और समय आते आपको 14 तारीख को पता चल जाएगी इरफान साहब कितने रेस में आगे चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम देखते हैं तेजस्वी यादव को या दूसरे नेताओं को टोपी पहन लेते हैं, लेकिन मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। ये भी एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। क्या मुसलमान आज पूरे हक के साथ, मजबूती के साथ, वो इतना जागरूक हो गया है, अपनी बात कह रहा है कि मुसलमान का वोट जहां जाएगा डंके की चोट पर जाएगा? डंके की चोट पर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल डंके की चोट पे जाएगा। और जिस तरीके से बिहार में झाझा विधानसभा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हमारे इरफान साहब काम कर रहे हैं, तो ये वन साइडेड ही जाएगा। और पहले MY समीकरण था, अब MD समीकरण पे हम काम करेंगे, मुस्लिम दलित पे काम करेंगे। तो समीकरण हमारे पास भी अपडेटेड वर्जन ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। तो बिहार की राजनीति में नया समीकरण MD, मुस्लिम और दलित, और जिसकी आवाज मिल रही है हैदराबाद से, गूंज सुनाई दे रही है बिहार में। चलिए कुछ दूसरे साथियों से, मैं युवाओं से कुछ जानना चाहूंगा कि युवा क्या सोचता है। थोड़ा सा आप इधर आ जाए। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद जमाल अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, वोट बन गया आपका? मेरा आधार ऑलरेडी 18 साल हो गया। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा कि आज मुसलमान को लेकर क्या मन में आ रहा है, किस तरह की राजनीति मुसलमान करना चाह रहा है? राजनीतिक बस यही कहना चाहते हैं हम कि हमारे जो तेजस्वी यादव है, वो हमेशा हम लोग को बताया गया है कि आप लोग का साथ है। मानते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, तो उन्हीं ने बोले थे आप कि टोपी पहन लेता है। टोपी इसलिए पहन लेता है कि हम लोग का दिल में किसी तरह से जगह बना है और हमको यूज किया जाता है। जब उसका काम हो जाता है तो इस तरह हमको हटाया जाता है कि ना पता, ना इधर कराते हैं ना उधर कराते हैं, हम लोग 20 घाट में छोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम अपना नेता को चुनेंगे, हम अपने तरफ जाएंगे, हम अपने दलित भाई के साथ रहेंगे और हम लोग दोनों मिल के अपना नेता को जिताएंगे। क्योंकि हमारे बिहार में 18% मुस्लिम है। तो आप एक भी बताइए कि हमारे ऐसा कोई नेता है जो हमारे लिए लड़ सके? एक भी बताइए। हमेशा बोलता है कि मुसलमानों तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा साथ है। हर एक जगह पे आता है तो कौन खड़ा होता है? हमारे ओवैसी। तिलाक पे बात आता है तो हमारे ओवैसी। जब हर एक जगह हमारे ओवैसी खड़ा होता है तो हम अपना साथ क्यों नहीं चलेंगे? हमारे साथ कौन है? अगर हमारे ऊपर अगर कुछ बात आ जाए तो कौन खड़ा होता है? ओवैसी। जब वोट लेना आता है तो बोलता है नहीं, हम आप लोग का साथ है। कितना, अगर हमारे 18% मुसलमान है, कितना दिया हमारे टिकट, कितना नेता को दिया टिकट बताइए बिहार में? और जो 2% है उसको 15 सीट मिल जाता है और हम लोग कहाँ गए? एक सवाल, कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने भी तो देखिए ना मोहम्मद अजहरुद्दीन को। कांग्रेस को लेके सब मिलत जुलत है, समझे? सब मिलत जुलत है। हमारे ओवैसी साहब बोला है तेजस्वी यादव को, आप गठबंधन में आ जाइए और सरकार को हटाना है। तो हमारे तेजस्वी यादव क्यों नहीं गठबंधन में आया है ओवैसी के साथ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुसलमानों की मानते हैं राजनीति सर कि मुसलमान के दिल में उसका जगह है, तो ओवैसी ऑफर दिया, बार बार उसको अफोर्ड किया कि आप हमको गठबंधन में ले लीजिए, दोनों मिलके बिहार चलाएंगे। तो ओवैसी को, तेजस्वी यादव को तो समझना चाहिए कि हाँ हमारे मुसलमान भाई को भी साथ लेके चलेंगे। तो तेजस्वी यादव क्या बोला है कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं। जब आपको अपना जात पे और पात पे इतना घमंड है तो हम भी तो 18% है। हम भी तो 18% है। और ये कहा भी जाता है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुसलमानों को तो ये भागीदारी नहीं मिली है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कहती है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, जेडीयू भी कह रही है और दूसरा तेजस्वी भी कह रहे हैं। अब आपका अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, मेरा कहना है कांग्रेस ने भी हम लोगों को 50 साल यूज किया है
और कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया है। और अब रहा अभी आप एक सवाल अभी पूछे हैं कि उन लोग भी जैसे दीगर नेताओं लोग टोपी पहन लेते हैं, तो टोपी देखिए अगर गधे लोग भी पहन लेते हैं तो वो आलिम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई टोपी पहनता है तो वो कुरान हदीस को जानता है। अगर गधा पर अगर कुरान हदीस का पूरी किताब रख दीजिए गधे पर, तो वो क्या समझेगा हम लोग के लिए। वो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए वो टोपी पहन लेते हैं रमजान में इफ्तारी में जा करके जो है, यानी वो एक तरफ से टोपी वो पहनना उनके लिए, हम मुसलमानों के लिए धोखा देना। जी बड़ा सवाल। और एक सवाल और है मेरा, ये क्या हमारा नेता बार बार ये कहते हैं कि 50-60 साल किए सभी का जिंदाबाद, इस बार हम लोगों को वोट जाएगा सीधे हैदराबाद जाएगा। जी, ये हैदराबाद से ही सवाल होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एक बड़ा सवाल इन्होंने कहा है कि 50 साल से हमने किया है सबका जिंदाबाद, लेकिन इस बार वोट जाएगा हैदराबाद। संकेत साफ है, इशारा साफ है, मुसलमान को उसका हक चाहिए, राजनीति में हक चाहिए, उसको नेतृत्व चाहिए। और सीधा सा है कि अगर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा वो मुस्लिम बनेगा, इसी की लड़ाई यहां पर चल रही है। यानी कि ये जो पूरा मुसलमान है बिहार का, वो यही कह रहा है, सुना चुका हूं जो किस्सा अब नहीं सुनाऊंगा, नई है रात दिया भी नया जलाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।